नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी कल की ही बात है, कल बाजार में एक बहुत बड़ा मूव आया और आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन इस मूव से रिलेटेड 2 सवाल मेरे सामने आए और मुझे लगता है कि इन सवालों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप जितने भी सवाल पूछते हैं, उनके आंसर देना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो जेन्युइन सवाल पूछे गए हैं, उनको ज़रूर आंसर किया जाए। पहला सवाल है कि इस तरह के मूव को मैं कैसे कैप्चर करूँ? आप पूछेंगे किस तरह का मूव? तो यूज़र बात कर रहा है कल के मार्केट में जिसमें अचानक सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 800 से 1000 पॉइंट की रिकवरी आई और ऑप्शंस के प्रीमियम में एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला। बेसिकली यूज़र कहना चाहता है कि ₹30 की चीज़ को ₹300 तक कैसे राइड करें? पहला सवाल तो उसका यही है। दूसरा सवाल है कि इस तरह के मूव को मैं कैसे कैप्चर करूँ? तो मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। पहला कि एक्सपायरी के दिन, ठीक है, गामा ब्लास्ट को कैसे ट्रेड किया जाए, राइट ना? आप बताइएगा मैं गलत समझ रहा हूँ या सही समझ रहा हूँ। दूसरा कि मैं अगर उसको कैप्चर कर लूँ तो मैं मैक्सिमम प्रॉफ़िट कैसे निकाल सकूँ? क्योंकि मैं अगर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, आपसे जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, तो मैंने नोटिस किया है कि आप लोग लॉसेस लेने में बहुत अच्छे हैं। यानी ₹40 खरीदा उसको ज़ीरो करा के मानेंगे या एवरेज करते रहेंगे, ठीक है? और आपके प्राइस के आस-पास आया, मान लीजिए आपने एवरेज कर लिया और जैसे ही आपके प्राइस के आस-पास आया, हम निकल जाते हैं। तो बेसिकली लॉसेस में आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है प्रॉफ़िट में। जैसे ही आपका नेगेटिव से ग्रीन हुआ, आप उतना ही प्रॉफ़िट लेके भाग जाते हैं और उसके बाद आप रोते हो कि 300-400 चला गया, मैं राइड नहीं कर पाया। तो यहाँ पर 2 मेजर कंपोनेंट की बात हो रही है। पहला फ़ियर और दूसरा ग्रीड। फ़ियर आपको लगता नहीं है, आप बहुत अच्छे हो फ़ियर में। यानी अगर मैं बात करूँ तो आपको लॉसेस से डर नहीं लगता, आपको प्रॉफ़िट से डर लगता है। आप लॉसेस में बैठते हैं, एवरेज करते हैं, पूरा दिन इंतज़ार करते हैं, ज़रूरत पड़े तो अगले दिन होल्ड करके ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में आता है, आप कट जाते हो, आप निकल जाते हो। तो फ़ियर आपका असली इश्यू नहीं है, आपका असली इश्यू है ग्रीड। मैं कितना मैक्सिमम ले सकता हूँ? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और अगर मैं कहता हूँ कि फ़ियर में तो ख़ैर स्टॉप लॉस लगा लोगे, अगर आप जेन्युइनली स्टॉप लॉस को फ़ॉलो करते हो तो उसका सॉल्यूशन है। लेकिन ग्रीड का सॉल्यूशन नहीं है यार। आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ग्रिड का सॉल्यूशन नहीं है। नहीं समझ में आता कहाँ पे बुक करें। तो इसके लिए मैं एक मैथमेटिक का यूज़ करता हूँ, वो आज मैं पूरा डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। आज तो नहीं, शायद आज की वीडियो में नहीं होगा, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस करूँगा कि ये तो प्रेडिक्ट कर लिया जाए कि इस तरह के मूव कब आने वाले हैं। 50% सॉल्यूशन तो वहीं पे है कि हमें ये तो पता चले कि भाई गामा ब्लास्ट कब लगने वाला है, राइट ना? अगर हमें उसे पकड़ना आ गया तो फिर बात करेंगे हम किस पे, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें। तो 2 वीडियो का ये चैप्टर रहेगा और ये एक तरीके से आप कहें मेरी क्लास का चैप्टर है, ठीक है? शायद मैंने क्लास में भी ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इन दोनों वीडियो में मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आप गामा ब्लास्ट को कैसे कैप्चर करें। सेकंड, आप उस गामा ब्लास्ट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करेंगे गामा ब्लास्ट को कैसे कैप्चर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है? सेंसेक्स का चार्ट लगा है, कल की बात हो रही है सेंसेक्स की इस मूव की। यहाँ से करीब 76,200 से इसने 77,252 के आसपास का हाई मारा, विच इज़ अराउंड 1000 पॉइंट की ये रैली थी और इसमें एक्सपायरी दिन होने की वजह से बहुत बड़े मूव देखने को मिले। ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत बड़ा जंप आया और इसी के बारे में यूज़र बात कर रहा है कि मैं इस तरह के मूव को कैसे कैप्चर करूं और मैं यहाँ पर उस यूज़र को साथ में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू ट्रेड सच मूव। इस तरह के मूव को हम प्रेडिक्ट कैसे करें और ट्रेड कैसे करें, ठीक है? और साथ में फेक आउट से बचना भी कैसे, ये भी सिखाऊंगा। तो क्या हम यहाँ पे ब्रेकआउट की बात करने वाले हैं, रिवर्सल्स की बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर ये रिवर्सल आया इसको, नहीं, मैं ये सब बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब सिखा के मैं ये देख चुका हूँ कि आप उसको भी ट्रेड नहीं कर पाते हो, आप उसको भी राइटिंग नहीं कर पाते हो। अगर आपके पास क्लियर कट एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो आपके प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। कल ही के दिन मैंने टाइम पे बताया है 12 बजे के आसपास कि बहुत तगड़ा रिवर्सल आने वाला है। 76,900 का कॉल देख लो, जो 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और बाद में आप जाके देख सकते हो कि कितने का हाई उसने मारा। लेकिन क्या आप कर पाए?
जितने भी लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या आप कर पाए? मैं जानता हूँ कि 90% लोग कर ही नहीं पाए। तो आज के दिन में हम चार्ट पे बात ही नहीं करेंगे, रिवर्सल्स की बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हम बगैर चार्ट की, यानी रिवर्सल, ब्रेकआउट, पैटर्न्स, इन सब की बात किए बगैर भी इस तरह के मूव को कैप्चर कर पाएँ, यानी प्रिडिक्शन से ज़्यादा हमारा एग्जीक्यूशन पे फोकस होगा। और यहीं पे एंट्री होती है ऑप्शंस के ज्ञान की। ये ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शंस में वोलेटिलिटी होती है, राइट ना? लोग अक्सर प्राइस को बोलते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा, बाजार नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा। मैं हमेशा बात करता हूँ वोलेटिलिटी की, आईवी की, विक्स की। ये बढ़ेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, वोलेटिलिटी गिरेगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम गिरेंगे। डज नॉट मैटर कि अंडरलाइंग एसेट यानी निफ्टी या सेंसेक्स किस तरफ ट्रेड कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल वोलेटिलिटी का है और इसी को ऑप्शन सेलर शॉर्ट करता है, ऑप्शन बायर बाय करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीगा या वोलेटिलिटी लॉन्ग की। हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम सिंपल और सिंपल वीगा या वोलेटिलिटी को लॉन्ग कर देंगे, जिससे कि अगर वो राइज करती है, अब मैं डायरेक्शन में जाती है, गामा ब्लास्ट मिलता है, डेल्टा मिलता है, तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, बाजार पूरा नीचे गया और पूरा ऊपर गया, ये आपकी वोलेटिलिटी है, जिसकी वजह से आपको ऑप्शंस के प्रीमियम में हाइक देखने को मिले हैं, न कि प्राइस के रिवर्सल से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन जानो, प्राइस के रिवर्सल से कोई नहीं। अगर यहाँ ये फंस के जाता, ठीक है, जैसे गया है स्ट्रेट, वैसे ही ना जाके फंस के जाता, तो ऑप्शन बायर लूज ही करता, ऑप्शन सेलर ही विन करता। ऑप्शन बायर मैक्सिमम यहाँ पर इसीलिए निकाल पाया है क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर गया है और इसी को हम वोलेटिलिटी कहते हैं। तो हमारा जो वीडियो रहेगा वो वीगा लॉन्ग पर रहेगा। होप आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले क्या, हमको इस चार्ट को क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा, राइट ना? क्योंकि जब हम चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं तो हमें इस चार्ट को हाइड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्सपायरी के दिन में प्राइस कैसे ट्रेड करता है, ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे मूव करते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम अगर मार्केट कंडीशन को उठा लें तो बाजार कैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, बाजार मोस्टली फंस जाता है, या बाजार ऊपर और नीचे दोनों तरफ चलता है, या बाजार एक डायरेक्शन में जाता है। यही 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है? इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ट्रेंड की बात कर लेते हैं। एक होता है साइडवेज, दूसरा हो गया बुलिश टू साइडवेज, तीसरा हो गया बेरिश टू साइडवेज, चौथा हो गया अल्ट्रा बुलिश और पांचवा हो गया अल्ट्रा बेरिश। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को 2 चीजें मिली, एक तो अल्ट्रा बेरिश, अल्ट्रा बुलिश। उसके लिए बुलिश टू साइडवेज भी काम का नहीं है, उसके लिए बेरिश टू साइडवेज काम का भी नहीं है, उसके लिए साइडवेज तो बिल्कुल काम का नहीं है। उसको सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए, वो है अल्ट्रा बुलिश या अल्ट्रा बेयरिश, ठीक है? तो एक्सपायरी के दिन में जब बाजार में आप ये चीज़ें देखते हो, उठापटक हो रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऑप्शंस के प्रीमियम टूट रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि वीगा कब बनेगा, किस टाइम पर बनेगा, कहाँ पर मैक्सिमम गेन मिलने की चांसेस हैं। हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ अगर नीचे है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम विक्स को ही देख लें तो विक्स में क्या होता है, लो विक्स टू हाई विक्स जाती है, हाई विक्स टू लो विक्स जाती है। यानी प्रीमियम जब लो होते हैं तो वो हाई की तरफ जाएंगे, प्रीमियम जब हाई होंगे तो वो लो की तरफ जाएंगे, और यहीं पर सारा खेल छिपा है। होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको 12-1 बजे तक ट्रेड ही नहीं लगानी। आपको नहीं प्रिडिक्ट करना बाजार नीचे जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं। आप 12 बजे आइए और 12 बजे के आने के बाद आप देखो स्पॉट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? स्पॉट आपका 12 बजे के आसपास, मान लीजिए कल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, 12 बजे के आसपास ट्रेड कर रहा है 76,400 के आसपास, 76,400। अच्छा, गामा ब्लास्ट लगेगा किस पे? गामा ब्लास्ट हमेशा ओटीएम पे लगेगा। जब ओटीएम एटीएम बनेगा और उसके बाद आरटीएम बनेगा, ठीक है? ओटीएम में आपको सस्ता मिलेगा, एटीएम पे वो फेयर प्राइस पे आएगा, और उसके बाद आरटीएम पे उसके अंदर और तेजी से मूव आएगा। एटीएम जो है ना वो तुरंत आपका आईटीएम हो जाता है। पॉइंट वो ज़्यादा दे सकता है, लेकिन परसेंटेज आरओआई हमेशा आपको ओटीएम देगा।
और एक्सपायरी के दिन में आपने ओटीएम में ही इतनी बड़ी हलचल देखी होगी, 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए और उसके बाद 0, राइट? तो हम यहाँ पर ओटीएम की ही बात करेंगे। अब 12 बजे के पास आप आइए, अगर आप सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो आप नियरेस्ट प्राइस कैप्चर करिए, किसका? 30 रुपीज़। इस साइड में 30 रुपीज़ कॉल में और 30 रुपीज़ पुट में, दोनों तरफ, यानी 30 रुपए का कॉल और 30 रुपए का पुट आपने बाय कर लिया, ठीक है? ये आपके पास स्ट्राइक है। अब वो 2 ओटीएम हो सकती है, 3 ओटीएम हो सकती है, 4 ओटीएम हो सकती है, उसमें आपको डिबेट नहीं करनी है, ठीक है? हर स्ट्राइक हर एक्सपायरी में आपको कभी 2 ओटीएम 30 रुपए का मिल जाएगा, किसी एक्सपायरी में आपको 6 ओटीएम 30 रुपए का मिलेगा। तो इस डिबेट में नहीं रहना है कि कौन-सा स्ट्राइक, आपको सिर्फ प्राइस पे फोकस करना है। प्राइस क्या है? 30 रुपीज़ का कॉल और 30 रुपीज़ का पुट, ये दोनों ही आपको बाय करना है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि वोलेटिलिटी लॉन्ग करेंगे। अब आप यहाँ पे देखना, जब हम दोनों बाय करते हैं तो ना हम ऊपर की बात करते हैं, ना हम नीचे की बात करते हैं। हम बात करते हैं सडन स्पाइक की, सडन अपसाइड के मूव की, सडन डाउनसाइड के मूव की। किधर भी बाजार में एक अगर तेज रैली आए, चाहे कॉल में आए, चाहे पुट में आए, तो हमें एक अच्छा पैसा मिलेगा। मैं इसको दिखाऊँगा भी, समझाऊँगा भी। अभी आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि 30 रुपए का आपने कॉल और पुट दोनों बाय करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम चार्ट पे देखेंगे। अब आप पूछोगे चार्ट ही तो है ये? नहीं, आप इनके कंबाइंड चार्ट पे देखेंगे। यानी 30 रुपए का जो कॉल हम बाय कर रहे हैं और 30 रुपए का जो पुट बाय कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर जो कंबाइंड ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट बनेगा, उसको देखना है और उस पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। क्लियर है? रेडी है? तैयार हैं आप? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेंसेक्स अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या फोकस करना है? 30 रुपए का जो भी प्रीमियम होगा। अगर आप निफ्टी फोकस कर रहे हो तो आपको करना है 10-10 रुपए का, ठीक है? किस दिन करना है? एक्सपायरी के दिन ही करना है। कितने बजे के बाद करना है? 12 बजे के बाद। दोनों को आपने कंबाइन चार्ट पे लगाना है। मैं बाय करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब भी प्राइस बढ़ेगा तो कंबाइन प्रीमियम का चार्ट पड़ेगा, राइट ना? दोनों का प्रीमियम अगर हम मिला लें और अगर एक साइड भागेगा बाजार के भी तो कॉल महंगी होती जाएगी, पुट गिरती जाएगी। लेकिन गामा ब्लास्ट की जब बात करते हैं तो बहुत तेजी से कॉल बढ़ेगा, पुट इतनी तेजी से गिरेगी नहीं और कंबाइंड प्रीमियम भी ये हमें दिखेगा। तो हमें चाहिए क्या? कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट। इन दोनों का ही कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट मिलेगा, तभी हम इसको इनिशिएट करेंगे। अब आपके पास असली समस्या चालू होती है। मुझे नहीं मालूम कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट कहाँ मिलेगा। तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बाजार में टूल अवेलेबल नहीं है। आप चाहिए इंस्टा ऑप्शन में, वायर्स का बाय डिफॉल्ट लगा है, इंस्टा ऑप्शन मारिए, ठीक है, क्लिक करिए और यहाँ पर आपको कुछ ब्रोकर्स मिल जाएंगे, जैसे ट्रेड स्मार्ट है, एक्सिस है, ग्रो है, ठीक है। फिर आपका 5 पैसा भी है, IIFL भी है। जिसमें भी आपका अकाउंट होगा आप उससे इस अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी अकाउंट में लॉगिन किया है 5 पैसा की मदद से, जिसमें मुझको ये इंटरफेस मिलता है स्टार्टिंग में। और अब मैं स्ट्रैटेजी में जाता हूँ। कल का दिन निकल गया है तो हिस्टोरिकल में जाता हूँ, ठीक है। अंडरलाइंग है सेंसेक्स, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 30 अप्रैल का यहाँ पर मुझे एक्सपायरी मिल गई। 12 बजे के आसपास मैं देखता हूँ कि भाई 12 आज के आसपास जो है ना प्राइस चल रहा था 76,412। तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ 76,000, कितना था, एक मिनट देखता हूँ वापस। 12 बजे के आसपास 76,400, ठीक है। मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, मैं अभी आपको समझा भी दूंगा। अभी आप सिर्फ ये देखो कि किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ 76,600 का कॉल, ठीक है, राइट। ये रहा 30 अप्रैल, 7600। ओके, 29 अप्रैल है ना, यहाँ पे 30 अप्रैल करेंगे तब जाके मिलेगा। हाँ, 30 अप्रैल के ट्रेडिंग की बात हो रही है। ये रहा 76,400, 12 बजे के आसपास 87 रुपये का चल रहा था, तो यहाँ पे 76,700 कर लेते हैं हम। मैं 30 रुपये का चाहिए ना, प्रीवियस एक्सपायरी है इसलिए थोड़ा ढूंढने में दिक्कत हो रहा है।
ये रहा, 40-42 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। 30 रुपए के आसपास आप मान के चलो, 12 बजे के आसपास ये 40 रुपए का था, नियरेस्ट अबाउट 30 रुपीज़, तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। या अगर आपको और उसमें जाना है तो आप 76,800 को भी देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट 30 रुपीज़ के आसपास चल रहा होगा। आप यहाँ पर देखिए 12 बजे के आसपास ये मिल जा रहा है आपको 30 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। ये मिल गया 76,800। अब आप पुट पे जाइए, ठीक है। 76,400 चल रहा था, तो हम 76,200 देख लेते हैं उसमें। पुट 30, 9:45, 12 बजे के आसपास ये रहा, ठीक है। 30 रुपए के आसपास ये चल रहा है, 76,200 और 76,800 दोनों को हमें क्या करना है, बाई करना है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ 76,800, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने 12 बजे लगा लिया इस जगह पर, ठीक है। और आप इसे देख रहे हैं, आप इसके जितने भी हाई लोज हैं वो आप मार्क करते रहो, ठीक है। 12 बजे के आसपास आपको ट्रेड नहीं लगना। आपने 12 बजे के बाद देखा 12:15 पे ये हाई बना, आपने इसको क्या किया, मार्क कर लिया इस हाई को, और आपने इस लो को भी मार्क कर लिया, ठीक है। आपका हाई बनता है 125 रुपीज़ का और आपका लो बनता है 75 रुपीज़ का। अब इस कैंडल में ये हाई ब्रेक होता है 125 के ऊपर, आपको इसमें बाई करना है। आप मुझे बिल्कुल गलत ना समझिए, मैंने 30 रुपए का वॉच करने के लिए कहा आपको, आपको खरीदने के लिए नहीं कहा। आपको ये कहा कि आप इसे वॉच लिस्ट में लगा के रहें। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको विनिंग ट्रेड कराना चाहता हूँ, ना कि लूजिंग ट्रेड होल्ड कराना चाहता हूँ। तो आपको हाई और लो कंबाइंड प्रीमियम का जो भी आपने सिलेक्ट किया हो 30 रुपए के आसपास, जैसे मैंने एक करके स्ट्राइक आपको यहाँ पे दिखाई और उसको सिलेक्ट करना समझाया, ठीक है। अब इन दोनों ही कंबाइंड प्रीमियम के चार्ट को मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बाय लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं वेट करने के लिए कह रहा हूँ कि आप वेट करो किसी हाई की, 12 बजे के बाद जो भी हाई लगे उसको आप मार्क कर लो, और उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो ट्रेड करिए, उसके नीचे आप ये स्टॉप लॉस लगाइए और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कहाँ पर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वो तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैक्सिमम ले सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 125 से 500 तक गया और उसके बाद ये वापस आपके बाइंग प्राइस पे आया। तो आपको बेसिकली टॉप कैसे पकड़ना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आप यहाँ पर अभी के लिए 1:2, 1:3, 1:4 पर जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसको लेके निकल सकते हैं। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100-200 रुपए पर प्रॉफिट, यानी 125 का 225 हो गया, 300 हो गया, तो आप वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, प्रॉफिट बुकिंग बताने जाएंगे तो पूरी मैथमेटिक है और उसके लिए मुझे 20-25 मिनट चाहिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए मैक्सिमम। आप यहाँ पर ये नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाजार ऊपर गया, अगर बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे भी गिर जाता तो भी आपको बेसिकली ये पैसा देता। यहाँ पर आपने वीगा लॉन्ग किया, वोलेटिलिटी लॉन्ग की है, ना कि आपने पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को ट्रेड किया है। यहाँ आप बात कर रहे हो कि किस तरीके से मैं बगैर प्रिडिक्शन किए हुए, ये जाने बगैर कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको लॉन्ग कर सको। और मुझे लगता है बिगिनर इसको आराम से कर सकता है, ठीक है। सवाल आपके मन के अंदर है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। हाई क्लोज हो जाए या नहीं, ये सब नहीं करना है। हाई ब्रेक हुआ आप लगाइए ट्रेड, ठीक है। डज नॉट मैटर कि उसके बाद रेड कैंडल बनाता है, इससे कोई मतलब नहीं। क्लोजिंग देखने की जरूरत नहीं है। ब्रेकआउट हुआ आप ट्रेड लीजिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और अपने टारगेट को बुक करके निकल जाइए, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं इसको किस तरीके से, आखिर क्यों लगाना जरूरी है, मैं अगर दोनों को नेकेड बाय कर लूँ तो क्या पैसा नहीं बनेगा, इसको भी मैं समझाऊंगा। एक एक एक्सपायरी को बैक टेस्ट करके समझाऊंगा। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई, अब हम निफ्टी की एक्सपायरी की बात करते हैं, ट्यूसडे की, ठीक है। इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक सर्टेन दिन से आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब आप देखो
निफ्टी में क्या हुआ था, पूरा टाइम ऊपर गया था, उसके बाद 11 बजे के बाद ये पूरा का पूरा नीचे आया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 12 बजे के आसपास। प्राइस क्या है, 24,040 के आसपास, 24,040 दिन है आपका, 28 अप्रैल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हम इंस्टा ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 28, अंडरलाइंग एसेट चेंज करेंगे निफ्टी, ठीक है। 24,440 है, तो मैं यहाँ पे 10 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो एक एक करके हम समझेंगे कि हमारा क्या प्राइस था। 24,040, ओके। तो हम सबसे पहले कॉल की बात कर लेते हैं, 24,150 पे चलते हैं और 12 बजे के आसपास देखते हैं कि कितने का था, ठीक है। ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 24,100 पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा है 12 बजे के आसपास, ठीक है, 10 रुपए के आसपास, ठीक है। ये हो गया, इस स्ट्राइक सेलेक्ट कर ली। वहाँ पर आपको थोड़ा मैनुअली चेक करना पड़ेगा। और अब हम लगाते हैं पुट को, नहीं पुट में भी बाई रहेगा, और इसको लगाते हैं 23,900, 12 बजे के आसपास, ठीक है। ये है आपका, तो इसको हम 850 करते हैं 12 बजे के आसपास, ठीक है। 12 बजे के आसपास 11-12 रुपए का चल रहा है, तो ये भी 10 रुपए के आसपास है। ये दोनों हमने बाई कर लिया, और उस दिन हम वेट कर रहे हैं कि बाजार में एक सडन रिवर्सल आ जाए ऊपर है। आपको नहीं मालूम ना बाजार में कब रिवर्सल आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मालूम है, तो फिर तो आप इसको प्रिडिक्ट कर ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम, मैं तो मान के चलता हूँ कि बाजार में प्रिडिक्शन करने से बचना चाहिए, बाजार में आपको ट्रेड करना आना चाहिए। तो अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, नहीं आ सकता, किसी को आइडिया नहीं। आपको ये मालूम है कि अगर रिवर्सल आया, अगर बाजार भागी एक तरफ, तो जाहिर बात है किसी एक का तो प्रीमियम बढ़ेगा और वो अपने हाई को ब्रेक करेगा। 12 बजे के बाद के हाई आप चेक करते रहिए, ये है, ये है, ये है और ये है। कहीं पे भी ब्रेक होते हुए आपको दिखा? या तो प्रीमियम गलेगा, या तो बाजार में बड़ा मूव आएगा तो प्रीमियम भागेगा। दो ही तो चीजें होंगी। अगर हमारे पास दोनों कंबाइन प्रीमियम हैं और दोनों में से एक कहीं भागा, तो किसी न किसी के तो प्रीमियम शूट करेगा, और ये अपने कंबाइन प्रीमियम का कोई भी हाई ब्रेक कर देगा और हमें एंट्री मिल जाएगी। तो इस दिन हमको एंट्री मिली ही नहीं। आप समझिए मैं आपको क्या बताने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कह दूँ 10-10 रुपए का प्रीमियम बाई कर लो, स्टॉप लॉस लगा लो, कंबाइन स्टॉप लॉस, और राजा बन जाओ। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर गामा ब्लास्ट भी आपको बताऊंगा, तो वो थ्योरी के साथ बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि अंधे कुएं में कूद जाओ। मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप गामा ब्लास्ट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्यूसडे के दिन हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली। ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है क्या? बस इतना ही नहीं, और देखते हैं। फिर आते हैं अगले दिन, थर्सडे। ट्यूसडे हो गया हमारा, अब हम थर्सडे देखते हैं। ये रहा हमारा थर्सडे। उस दिन किसकी एक्सपायरी होती है? सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। बाजार क्या हुआ? पूरा दिन नीचे ही गिरता रहा, ठीक है। लेकिन हमारा टाइम डिसाइड है कितने बजे हमें ट्रेड करना है, 12 बजे के आसपास। 12 बजे क्या प्राइस चल रहा है? 30,900। लेकिन एक्सपायरी किसकी है? सेंसेक्स की। तो उस समय क्या चल रहा था प्राइस? उस समय चल रहा था 76,700, राइट, 76,700। ये फ्राइडे है यार, सॉरी सॉरी, मैं गलत हो गया। ये रहा मेरा थर्सडे, ठीक है, 12 बजे का। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई। अब इसको लेके बैठ नहीं जाना। 77,800, ठीक है, 77,800 प्राइस चल रहा है। तो हमें जाकर देखना है कि 77,000 पहले तो हमें चेंज करनी है एक्सपायरी 23। उसके बाद चेंज करना है हमें अंडरलाइंग एसेट। फिर हमें एक एक करके मैं देखता हूँ कि क्या प्राइस मिल सकता है 12 बजे के आसपास। 77,800, तो पहले 78,000 लगाता हूँ, 78,000, ठीक है। उसका प्राइस देखता हूँ कि क्या वो 30 रुपए के आसपास है। ये रहा 78,000, 12 बजे के आसपास। ये तो 13:30 बजे रहा, 12 बजे के आसपास, ठीक है, 40 रुपये, हाँ, 30 रुपए के आसपास है। तो ये स्ट्राइक हो गई। दूसरा है
पुट 77,400, राइट ना? 12 बजे के आसपास, ठीक। 77,400, इसको देखता हूँ मैं, इसको डिलीट ही मार देता हूँ। 77,400, ये 12 बजे के आसपास कितने का है? ये भी 30 रुपए के आसपास है, ठीक है। अब कॉल को 78,000, ये लगा लिया। अब आप देखो यहाँ पर 12 बजे के आसपास 11:55 है, ठीक है। ये आपने देखा और आपने इसको मार्क कर लिया, इस हाई को, ठीक है, लग गया, मार्क कर लिया। और आपने इसके लो को भी मार्क करके रखा हुआ है। इसके ऊपर गया 92 रुपीज़ का, और ये 150 तक जाने के बाद क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस काट दिया। इस दिन आपके लॉसेस हैं। गोल ये है कि हम दे कितना रहे हैं और ले कितना रहे हैं। अगर आपको पिछली एक्सपायरी यानी कल की एक्सपायरी की बात करें सेंसेक्स में, तो वहाँ पर आपको 300-400 पॉइंट मिला था, और यहाँ पर जा रहा है आपका 40 पॉइंट्स, 90 रुपीज़ की एंट्री है और 45 रुपए का आपका लॉस है। आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने पहले बताया कि मैं इस मेथड को और फिक्स करूँगा, प्रॉफिट लॉस कैसे बुक करते हैं, कैसे आप मैक्सिमम ले सकते हैं, कैसे आप इस तरह के लॉसेज में भी ब्रेक इवन पे आ सकते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप ये समझो कि अगर यहाँ से बहुत बड़ा मूव आता तो शायद कल की तरह आपको वहाँ भी पैसा मिलता। आपको नहीं मालूम है कि किस तरह बाजार जाएगी, कैसे जाएगी। नेकेड बाय करके आप लॉस करते हो, लेकिन इस मेथड से आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जाकर इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैंने 3 ही बताए हैं, जाकर आप 10-15 दिन इसकी एक्सपायरी दिखेगा, आपको खुद समझ में आएगा। कैलकुलेट करिएगा हर एक के पॉइंट्स 1:3 के रेशियो में या 1:4 के रेशियो में। प्रॉफिट आए तो 1:4 अगर मैं मेथड लगा लेता हूँ तो उस मेथड से मेरे को कितना मिला, और लॉसेस डील के बाद मुझे कितना देना पड़ा। आपको खुद रिजल्ट सामने आएगा कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे। ऑप्शन बायर से ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता। उसको सिर्फ साल के 4 या 5 दिन चाहिए जहाँ पर वो 3-3, 4-4 एक्स बुक कर सके, यानी 4 गुने पे बुक कर सके बस। बाकी दिन उसको बचना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एंट्री, ठीक है, स्टॉप लॉस, और मैंने सिर्फ एक चीज़ कवर नहीं की, प्रॉफिट बुकिंग। इस मेथड को जब मैं इस्तेमाल करूँगा, आपका ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बुलेट प्रूफ हो जाएगी। आप अच्छा बना सकते हैं एक्सपायरी के दिन में। तो चैनल से जुड़े रहिए। कोशिश की है मैंने इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अभी जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं प्रॉफिट बुकिंग में जब थोड़े बहुत मैथमेटिक कैलकुलेशन फिक्स करूँगा ना, तो ये जो लॉसेस के दिन है ना, अभी आपके जो लॉसेस अभी आपको दिख रहे हैं, ये भी नहीं रहेंगे। प्रॉफिट के दिन आप प्रॉफिट ही लेके जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सैटरडे को कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँ। अभी के लिए बस इतना ही है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, टॉपिक बहुत बड़ा है, कवर करने पे आऊँ तो बहुत कुछ कवर कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पे क्लोज कर दूँ, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बोरियत हो जाएगी। बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।